तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 12.1 पूरी कंप्लीट कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है किन्हीं दो प्रमुख छायावादी कवियों के नाम और उनकी कृतियों के नाम भी लिखना है। ठीक है, तो किन्हीं दो प्रमुख छायावादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक कृतियों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.2 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है वो 60 डिग्री का हो। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या कहा गया है, हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो हमें दिया गया है जिसका कोण 60 डिग्री हो। अच्छा, त्रिज्या खंड कहते हैं किसे क्या है भाई? जो त्रिज्या से बना खंड हो यानी हिस्सा हो वो त्रिज्या खंड कहलाता है। ये तो हो गया। अगर इसमें भी दो देखो, दो त्रिज्या खंड है। कैसे? एक तो ये छोटे वाला, इसे बोलते हैं लघु लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, ये होता है लघु त्रिज्या खंड। और ये होता है दीर्घ यानी बड़े वाला। ये बड़े वाला त्रिज्या खंड है क्योंकि ये भी तो त्रिज्या से बन रहा है ना। तो ये दीर्घ यानी बड़े वाला त्रिज्या खंड। ठीक है, तो ये समझ गए ना आप त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। तो त्रिज्या खंड तो आसान है। अब जो प्रश्न में हमें दे रखा है उस हिसाब से आगे बढ़ो। हमें क्या दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या दे रखी है, यानी आर हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या खंड का जो कोण हमें दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, और त्रिज्या खंड का जो कोण है यानी त्रिज्या खंड का जो कोण है यानी थीटा, वो हमें दे रखा है 60 डिग्री का। अब हमें त्रिज्या खंड का क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल को ध्यान से समझना भाई। क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का भाई आपको पता है तो ये वृत्त ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे भाई? जो ये है तो वृत्त ही ना भाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें थीटा बटे 360 और ऐड हो जाएगा पास भाई, क्योंकि कोण भी आ रहा है ना, तो कोण का भी हम लेंगे ना, थीटा बटे 360। बस ये डिग्री है। ठीक है, थीटा भी डिग्री में ही हो है। तो बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का। ऐसे ही अगर आपको त्रिज्या खंड का अगर परिधि याद करनी है तो परिधि का भी 2 पाई आर थीटा बटे 360 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये तो भाई वृत्त का ही, और थीटा बटे 360 ये आपका भाई कोण दे रखा है, तो कुछ ना कुछ तो कोण का हिसाब होगा ना। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे। तो पाई का मान क्या होता है 22/7, और गुणा आर हमारी क्या है 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 6 क्योंकि आर स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई थीटा हमारा क्या है 60 डिग्री, और बटे में क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। बस इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये भाई 0 से 0 गई, 6 6 36 हो गया। अब 6 से 6 कटा, और 7 से तो कट ही नहीं सकता अब कुछ भी, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 दूनी 44, 22 तीन 66, 22 चौका 88, 22 पंजे 110, 22 छिक्का 132। तो 132 ये हो जाएगा 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा आंसर निकला है त्रिज्या खंड का। तो बस हम इसे लिख सकते हैं कि अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट सेंटीमीटर में दे रखे हैं। समझ में आया ना प्रश्न? अब ऐसे ही हम करेंगे दूसरा प्रश्न। तो दूसरे में हमें दिया गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो उत्तर नंबर 2 लिखो यहाँ। ठीक है, उत्तर नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश क्या होता है समझना चाहिए पहले आपको ये। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, जिसका परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर हो। तो परिधि हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझो प्रश्न को। चतुर्थांश का मतलब है कि अगर किसी वृत्त को अगर हम 4 हिस्सों में बांट दें, ठीक है, 4 हिस्सों में अगर हमने इसे बांट दिया तो चतुर्थांश यानी चौथा अंश क्या होगा भाई? अगर ये पूरा कोण 360 डिग्री का है
तो ये कोण 4 हिस्सों में बटेगा। अब 4 हिस्सों में इस कोण को बांटेंगे तो कितने में बटेगा, ये सीधा बताओ बस मुझे। ठीक है, 360 का ये पूरा कोण है, इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे तो कितने में बटेगा, ये बटेगा 9 दूनी 18, 9 27 9 36, यानी 90 90 90 90 का। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न को, थोड़ा एक मिनट साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रश्न को थोड़ा समझ के जब करते हैं, बिना समझे करोगे तो भैया समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो 4 हिस्सों में बांट दिया तो यानी 90 डिग्री का हो गया, यानी एक जो चौथा अंश होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमें पता चला कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमें पता चला। हमें दे रखा है जो, वो दे रखा है वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि दे रखी है भाई, वृत्त की हमें परिधि दे रखी है ना, कि एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, यानी वृत्त की हमें परिधि दे रखी है कितनी, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें दे रखा है जो, उस हिसाब से आगे बढ़ो कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हमें दे रखी है कि ये है 22 सेंटीमीटर। यानी मैं कहूँ आपसे कि 2πr हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ये तो मतलब इसका, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा r हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। अब बस इसे हम क्या करेंगे, r को अकेला छोड़ दो, ये 7 भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 22 × 7 और बटे में ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो 2 गुणा 22 हो जाएगा, तो 22 से 22 कटा, 7/2 बचा, तो r हमारी क्या है, r हमारी है 7/2। ठीक है, ये सेंटीमीटर यानी त्रिज्या हमें निकली है, तो क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में तो निकलेगा, तो त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में निकली। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश जो होगा, ठीक है, वो होगा यानी थीटा क्या होगा भाई, वो होगा 360 को, यानी पूरा राउंड जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, उसमें 4 हिस्सों में, यानी चतुर्थांश यानी चौथा अंश, यानी 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 4 निम 36, 90 डिग्री आ गया, तो यानी थीटा हमारा आया है 90 डिग्री। अब बस चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये हो जाएगा क्या, कि वही πr² थीटा बटे 360। बस इसमें हम मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या भाई, 22/7 गुणा r हमारी क्या है 7/2 गुणा 7/2 गुणा थीटा हमारी 90 है और बटे में 360। ठीक है, तो बस ये है, इसे चाहे पूरे के बटे में कर लो, 7 से 7 कटा, 2 से 1 कट गया, 2 एकम 2 2 एकम 2, और भाई 2 से इसे तो रुक जाओ, अभी 9 चौक 36 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी मैं आपको सीधा बताऊं कि 11 7 77 बटे 4 दूनी 8, ये हमारा वर्ग क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो यानी मैं सीधा जो बच रहा है उनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 11 7 77 और बटे 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बस इस तरह हमने आंसर निकाल लिया, और बस इसका आंसर क्या है ये भी लिख लो। अतः वृत्त के चतुर्थांश, सॉरी यार बार गलत हो रहा है, का क्षेत्रफल जो होगा वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ये अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि छायावादी युग के कोई 2 कवियों के नाम और उनकी 1 या 2 कृतियों के नाम लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।